Good morning, students. Hope you all are safe at home and doing your studies. Today we are going to start lesson number 6, Who I Am, Part 1, Many Voices. Before you read, see this. In this lesson, we look at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. चिल्ड्रन, इसमें आपको ये पढ़ेंगे इस लेसन में कि हर सभी जो हैं हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम डिफरेंट भी होते हैं। वो जैसे कि हमारा बिहेवियर है, या हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, या हम कुछ बनना चाहते हैं बड़े होकर, या हमें कोई क्या चीज़ें पसंद होती हैं, क्या नहीं पसंद होती हैं। तो इन सब चीज़ों में हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो आप जो है इसमें अलग अलग बच्चों के बारे में बताया गया है, अलग अलग बच्चे अपने अपने बारे में बताते हैं। तो आप देखिए इसमें से आप किसकी तरह हैं। राधा, ये राधा के लिए है। राधा ने अपने बारे में बताया है, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज जस्ट आउटसाइड अ हाउस। देयर इज़ अ मैंगो ट्री which I love to go up. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for girls, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. तो ये राधा अपने बारे में बता रही हैं, उनको क्या करना पसंद है। उन्हें जो है पेड़ों पर चढ़ना, ट्रीज़ पर क्लाइंब करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये वो एक्टिविटी करती हैं जो उनके घर के बाहर मैंगो ट्री है, जो आम का पेड़ है, वो उसके ऊपर चढ़ती हैं। उसके ऊपर चढ़ना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो उसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो फैली हुई हैं बहुत दूर दूर तक, और उस पर चढ़ना उन्हें इतना इजी लगता है, इतना आरामदेह लगता है कि वो बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली उस पर चढ़ सकती हैं। और वो जहाँ से पर दो शाखाएं जो हैं फैल जाती हैं, बीच में थोड़ा सा बड़ी जगह होती है, वहाँ पर वो बड़े आराम से बैठ जाती हैं। उनकी मदर जो है उन्हें हमेशा मना करती हैं कि गर्ल्स को ट्रीज़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, उनके लिए ये चढ़ना ठीक नहीं है। लेकिन एक शाम क्या हुआ उनके साथ, एक शाम जो है वो दोनों वो पेड़ पर चढ़ी हुई थी, उनके साथ में उनकी मदर भी पेड़ पर चढ़ गई, और उन्होंने पेड़ पर चढ़कर कच्चे मैंगो खाए। और वहाँ पर चढ़कर जो है उनको, ये जो राधा हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत पसंद है उन्हें पेड़ पर चढ़ना। तो उनको जब पेड़ पर वो चढ़ जाती हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि वो पूरे वर्ल्ड पर, पूरी दुनिया पर राज कर सकती हैं, पूरी दुनिया पर वो रूल कर सकती हैं। तो राधा को ऐसा लगता है कि जैसे वो जो हैं रूल कर सकती हैं होल वर्ल्ड पर। नेक्स्ट है नासिर। नासिर ने अपने बारे में क्या बताया है, When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in a village, and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants, which could be sown to grow new plants during the next year. But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. तो अब नासिर अपने बारे में बताते हैं कि नासिर जब बड़े हो जाएंगे, वो जो बड़े होकर वो एक सीड कलेक्टर बनेंगे। सीड कलेक्टर कौन होता है, जो बीज को इकट्ठा करता है, वो सीड कलेक्टर बनना चाहते हैं। उनके पास जो है कॉटन फील्ड्स हैं,
कॉटन होता है, कपास जो रुई जिससे निकलती है, तो उनके पास जो है उसकी कपास की फील्ड्स हैं उनके विलेज में। और हर साल उनके फादर जो हैं बहुत सारा पैसा उन्हें खर्च करना पड़ता है उनके सीड्स के लिए, उनके बीजों के लिए, जिससे कि वो नए कपास के प्लांट जो ट्रीज़ हैं वो लगा सकें, कपास के वो पेड़ पौधे लगा सकें। और उनके उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि बहुत साल पहले जब की बात है, वो अपने आप ही सीड्स को इकट्ठा करते थे और उनको अपने उन्हीं से जैसे सीड्स हम कलेक्ट करते हैं तो उससे प्लांट्स वो ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे ही वो उनके जो ग्रैंडफादर थे वो सीड्स कलेक्ट करते थे और अगले साल नेक्स्ट ईयर के लिए वो उन सीड्स को रख लेते थे और उनको जो है सीड्स खरीदने नहीं पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, उनको हर साल नए सीड्स जो हैं फसल उगाने के लिए नए बीज खरीदने पड़ते हैं फसल के लिए। और वो ये चाहते हैं कि वो देखें कि ऐसा क्यों होता है, क्यों अब वो उन्हें हर बार में बीज क्यों खरीदने पड़ते हैं और पहले वो कैसे उनको सेव कर सकते थे, कैसे उन्हें वो कैसे बचा कर रख सकते थे और उसमें मतलब बिल्कुल ठीक रहते थे वो। तो अब वो इस बात को सोचते हैं कि इस बात का वो पता लगाना चाहते हैं कि कैसे वो बीजों को सेव करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं अगले साल के लिए, जिससे कि उनमें दोबारा से पैसा ना खर्च किया जाए और नेक्स्ट ईयर भी वही बीज से वो फसल उगा सकें, वही कपास के जो हैं वो पौधे लगा सकें और उससे वो कॉटन उगा सकें। तो ओके चिल्ड्रन, आई एम लिविंग हियर दिस लेसन, रीड these paragraphs again. Take care. Thank you.